मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मेरी तरफ से खुशामदीद। आज हम एक यूरोप के कंट्री पोलैंड की बात करेंगे कि उसका वर्क वीज़ा आप फ्री में कैसे हासिल कर सकते हैं और इसमें आपको आजकल क्या मुश्किलात आ रही हैं, कौन-कौन से प्रोफ़ेशन में आप अप्लाई करें, तो आपको ईज़िली वहाँ से स्पॉन्सर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। इसके अलावा एम्बेसी में आपको किस तरह प्रिपरेशन करनी है और पाकिस्तान से स्पेशली क्यों इसका वीज़ा नहीं लग रहा और क्यों रिफ्यूज़ल हो रही है। पिछले कुछ सालों से बहुत सारे लोगों ने पोलैंड गए हैं, वहाँ पे अब सैलरी रेट बहुत अच्छा हो गया है एज़ कम्पेयर टू बिफ़ोर। तो इंडिया से गए हैं, पाकिस्तान से गए हैं, स्पेशली बहुत ज़्यादा लोगों के वीज़े दुबई और ओमान वगैरह से भी लगे हैं। इसके बाद पाकिस्तान में से इसकी वीज़ा रेशो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई। उसकी भी मैं आगे जाके आपको रीज़न बताता हूँ कि उसकी वीज़ा रेशो क्यों ख़त्म हो गई। अब कुछ वीज़ाज़ लग रहे हैं इंडिया से और लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं और वहाँ पे जाके सेटल हो रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि वहाँ पे अब सैलरी जो है वो पहले से बेहतर क्यों हो गई है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे वहाँ से पोलिश लोग, लड़कियाँ और लड़के अपना मुल्क छोड़ के जा चुके हैं और उन्होंने मुख्तलिफ कंट्रीज़ में यूके में हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब पहले पाकिस्तानी कम्युनिटी सबसे बड़ी कम्युनिटी थी, अब पोलिश कम्युनिटी सबसे बड़ी कम्युनिटी है। तो जर्मनी चले गए, उसके बाद ये लोग पूरे फ्रांस चले गए क्योंकि ये लोग बड़े मेहनती भी बहुत ज़्यादा हैं और दूसरा ये है कि हैवी ड्राइवर्स और ये सारी चीज़ें इन्होंने ही बिल्डिंग्स वगैरह में ये इन्होंने कैप्चर की हुई हैं। तो उस वजह से जब सारे लोग वहाँ से निकल आए हैं तो पीछे फिर गैप पैदा हो गया। तो उनको अपनी फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए, अपने ऑफ़िसेज़ चलाने के लिए, अपनी मिलें चलाने के लिए, उनके अपना ज़राअत चलाने के लिए उनके पास बाकी पैसे वहाँ पे बंदे नहीं बचे। तो उन्हें इसलिए लोग बाहर से लेने पड़ रहे हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने कौन-कौन से प्रोफ़ेशंस में जो लोग हैं, उनको ये वीज़ा मिल सकता है और वहाँ पे अभी इस वक़्त कौन-कौन से प्रोफ़ेशंस में बहुत ज़्यादा डिमांड है। नंबर 1 हेल्थ केयर की वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर जो बंदे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं हेल्थ केयर के हवाले से, तो वो समझते हैं कि वो हेल्थ केयर में काम कर सकते हैं, वो इन किस्म की जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे बिल्डिंग्स में बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मौजूद है और अच्छी सैलरीज़ अवेलेबल है। इसके अलावा आपको वहाँ पे आईटी और टेक्निकल सपोर्ट की जो भी जॉब्स अवेलेबल हैं उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल रही हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं क्योंकि एग्रीकल्चर से भी लोग चले गए हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, वहाँ पे बस के जो ड्राइवर्स हैं, उनकी जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आपका 2 साल पुराना है ड्राइविंग लाइसेंस और आपके पास थोड़ा-सा बस का एक्सपीरियंस है, तो आप ईज़िली वहाँ का अपनी जॉब हासिल कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स इस किस्म की अवेलेबल हैं। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपने उनकी मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, जॉब डील्स और वहाँ की गूगल में जाके आप जॉब्स इन पोलैंड लिखें। आपके पास मुख्तलिफ लिस्ट आ जाएँगी, मुख्तलिफ वेबसाइट्स ओपन हो जाएँगी। वहाँ पे आपने जाके यूरो पैटर्न पे आपने सीवी बनानी है, यूरो पैटर्न पे, नॉर्मल सीवी अपनी नहीं बनानी। यूरो पैटर्न पे कैसे बनानी है, आप गूगल करें, वहाँ से मिल जाएगा। आप हमें भी कमेंट्स में करें या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, तो वहाँ भी आपको मैं फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूँगा। इसके अलावा आपने जैसे जो होगा आपने अपनी जॉब्स अप्लाई कर देनी है। आपको वहाँ पे क्योंकि एम्प्लॉयर परेशान है, एम्प्लॉयर को इस वक़्त बंदे वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं प्रॉपर बंदे। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएँ ना, अगर आपके साथ वाले हमसाय मुल्क में जहाँ पे आपको पाबंदी भी ना हो और आपको जाने-आने में मसला भी ना हो, वहाँ पे आपको 3 गुना सैलरी मिल रही है या 2 गुना सैलरी मिल रही है, क्या आप अपने मुल्क में बैठ के काम करेंगे? नहीं करेंगे। ऐसे ही वहाँ पे सूरत-ए-हाल है, वहाँ पे भी लोग वहाँ से माइग्रेट कर गए हैं, इसलिए उनको अपनी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा लोगों की हो चुकी है। तो ये प्रोसेस है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर वहाँ से मिल जाएगा, जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, उसके बाद आपने एम्बेसी में जाना है, वहाँ पे आपका नॉर्मली इंटरव्यू कंडक्ट होता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंटरव्यू के हवाले से, जहाँ पे रिफ्यूज़ल्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा लोगों के। अब पाकिस्तान में जो रिफ्यूज़ल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा लोगों के, वो तो ये होता है कि एजेंट कहता है जी मैं आपको जॉब लगवा दूँगा, आप इतने पैसे मुझे दें। वो लेटर तो निकलवा लेता है, ठीक है? वहाँ से उनकी जो लेबर डिपार्टमेंट है वहाँ से भी अप्रूव करवा लेता है। लेकिन इश्यू क्या होता है कि जो बंदा इंटरव्यू देने के लिए जाता है वो उसको उस जॉब को कर नहीं पा रहा होता। वो उस जॉब के लिए फिट नहीं होता। उसके जब इंटरव्यू लेते हैं उससे प्रोफ़ेशन से रिलेटेड
उसे ना इंग्लिश थोड़ी बहुत बोलनी आनी होती है, ना अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकता है, ना ही जिस प्रोफेशन के लिए उसने अप्लाई किया होता है, ना ही उसके बारे में उसे पता होता है। लिहाजा अगर आप जेनुइनली काम जानते हैं, तो आप अपने तौर पे अप्लाई करें और 30 से 40 लाख रुपया एजेंटों को ना दें। लिहाजा ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। वहाँ पे मैंने यहाँ भी यूके में इस वक्त मैं हूँ, मैंने यहाँ भी बहुत सारे पोलिश लोगों से ये सुना है कि वो थोड़े बहुत वापस भी चले गए हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और सैलरीज अच्छी मिलना शुरू हो गई हैं। लिहाजा आप लोग इसको फोकस करें और वहाँ पे जाएं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो आप देखते हैं कि उस एप्लीकेशन में जो जॉब अवेलेबल है, उसमें लोगों को उनको चाहिए क्या, उसके मुताबिक आप अपनी सीवी डेवलप कर लेते हैं। इसके अलावा जब आपको वहाँ से कॉल आती है पोलैंड से, तो आप वही सीवी सामने रखें, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है आपको अपनी सीवी और आपकी सीवी को सामने रखे आपसे इंटरव्यू कर रहा होता है। जो चीज़ें आपने अपनी सीवी के अंदर मेंशन की हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद जब जैसे ही वहाँ से आपका लेटर या आपकी जॉब कंफर्म हो जाती है, तो आपने एम्बेसी में जब इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आप लुक्स लाइक उस जॉब के हवाले से आप नज़र आ रहे हो। अगर आपकी जॉब ऑफिस की है, आईटी की है, तो आपका गेटअप प्रोफेशन उसी प्रोफेशन के मुताबिक होना चाहिए। वो पता चले कि एक बंदा प्रोफेशनल है और उसको उसके बारे में आता है। आईटी का एक बंदा है, तो उसको आईटी के बारे में नहीं पता है, तो उस जॉब स्पेसिफिक जॉब के बारे में नहीं पता है, तो वह वहाँ पे इंटरव्यू नहीं दे पाएगा। लिहाजा आप लोगों से ये गुजारिश है कि जिस प्रोफेशन इलेक्ट्रिशियन जाते हैं, तो कम से कम थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिशियन के बारे में पता कर ले कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, उसकी कैसे पैदा होती है, जनरेट क्या होती है, इनपुट क्या होती है, आउटपुट क्या होती है। इसी तरह आप अगर ड्राइविंग के लिए जानते हैं, तो आपको कम से कम ड्राइविंग के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह राउंड अबाउट क्या होता है, गिव वे क्या होता है, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस लेटर आपके साथ होना चाहिए, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 2 या 3 साल पुराना होना चाहिए। तो इस तरह आप अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। पोलैंड एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। आपको जाना चाहिए, वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहिए, एजेंटों से बचें। 40-40, 50-50 लाख रुपए एजेंट्स को देने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा आप लोगों को अगर कोई हेल्प चाहिए हो, तो हमारे चैनल पे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको फिर रेफ़र कर दूँगा कौन-कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन-कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।